नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों से आज कुछ बात साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी सोचा था आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन कुछ मौका, कुछ सिचुएशंस ऐसे नहीं थे जो आज मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ। और कहने का मतलब ये है कि मैं एक बार आप लोगों से बोला था कि मैं फेसबुक से या सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहूँगा, लेकिन क्या है कि इस सोशल मीडिया से दूर रहने का मैंने जो विचार लिया था उसके पीछे एक खास कारण था, और लेकिन वो कारण बताने का टाइम अभी नहीं आया है और ना ही मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि मैं वापस इसलिए आ गया कि जिस समय मैंने ये सिद्धांत लिया था उसके बाद ये जो कोरोना का जो लहर चालू हो गया, जिस हिसाब से मैं अपनी हमारे आस पास पड़ोस में या हमारे जान पहचान में बहुत सारे इश्यूज़ आ गए, बहुत सारे इशू हो रहा है पूरे देश में, उस हिसाब से देखते हुए मैंने अपना डिसीजन चेंज किया। बातों को भी ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आज की जो स्थिति है, इस स्थिति के हिसाब से हम लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, हम लोग की ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। इस जो धरती, इतनी सुंदर धरती में जो हम लोग रहते हैं, इस धरती के लिए हम लोगों ने क्या किया है। अगर जैसे कहते हैं कि माँ बाप जो बच्चे को पालते हैं तो माँ बाप का कोई कर्ज पूरा नहीं होता, तो ये धरती माँ भी आज जो कर्ज हमारे ऊपर है, तो कर्ज तो हम लोग कभी चुकता नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगता है कि वो आज हम लोगों से हिसाब मांग रही है। हिसाब ये है कि हम लोगों ने इस धरती पर बहुत अत्याचार किया है। हमारे अंदर में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ ज्ञान वाले मनुष्य होना जो हम लोग हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। हम लोगों ने अपना विज्ञान को आगे बढ़ाया है। विज्ञान से बड़ा कुछ होता नहीं है आज की दुनिया में, ये भी बहुत सच बात है। लेकिन शायद जैसे हम लोग काम करते करते जब एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब शायद बहुत कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, भूल भी जाते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये अभी हम लोग के लिए सोचने का वक्त आ गया कि हम लोग कैसे अपने लाइफ को रिवाइव करेंगे। हम लोगों ने इस जगह पे, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस जैसे किया है, साथ में बहुत कुछ को इग्नोर भी किया है। हमने इस धरती माँ के साथ में छेड़छाड़ किया है। इस धरती में और भी बहुत सारे जीव रहते हैं जिनके साथ में हमने कई बार उनके ऊपर टॉर्चर किया है, उन लोगों को इग्नोर किया है। और शायद यही है कारण जो मेरे हिसाब से होते हैं कि इसी कारण की वजह से हम लोग आज इस हालत में हैं। प्लस हम लोग की खान पान, हम लोग के रहन सहन, सब कुछ इसके भी जिम्मेदार है। तो मैं आज से आप लोगों के सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक टाइम मेरी जो ज़िंदगी थी या ज़िंदगी अभी भी जो है, मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ, मामूली नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में बहुत कुछ सोच आता है। तो वो सारे सोच मैं आप लोगों से फेसबुक में या कभी कभी सामने आके शेयर करता हूँ। मैं आपसे जो आप लोगों से शेयर करूँगा, मेरे अंदर में जो इस हर घटना के पीछे जो दार्शनिक तात्पर्य है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इसके साथ में मेरे जो कुछ भावनाएं हैं, चाहे कभी वो कविता के रूप में हो या चाहे कभी वो कुछ रिटन मतलब लिखने के रूप में हो, गाने के रूप में हो, मैं आपके साथ हर टाइम साझा करता रहूँगा, ताकि ये समय बीत जाए, ये बुरा वक्त बीत जाए। और मैं जिनको सबसे ज़्यादा मानता हूँ, मैं हर धर्म में विश्वास करता हूँ। मेरे लिए राम भी सही है, श्याम भी सही है, रहीम भी सही है और जीसस भी सही है। लेकिन मैं अपने पर्सनली जिनको सबसे ज़्यादा मानता हूँ, मैं अपनी मातृशक्ति को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि प्रकृति हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से एक नारी की रूप है। तो ये मातृशक्ति के साथ में हम लोगों ने बहुत छेड़छाड़ की है। और मैं तहे दिल से भगवान से, मेरी माँ से, माँ की शक्ति जो है, उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि ये सारे बुरा वक्त बीत जाए, कट जाए, सब पहले जैसा हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए। हम लोग काम काज करें, नौकरी करें, चाकरी करें, बच्चे स्कूल जाए, इस सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाए। वैज्ञानिक हमारे लिए भगवान जैसे हैं, वो माँ का ही एक रूप है, ईश्वर का ही रूप है, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो भी उनका ही रूप है। तो हमारे लिए आज की डेट में पूजनीय वही है।
हम लोगों ने जब हमारे कुरान में पढ़े हैं कि जब मातृशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था तो उस टाइम पे उन्होंने राक्षसों को मारे थे। आज कोरोना एक राक्षस है और उस कोरोना को मारने के लिए हमें उसी माँ को सजाना है। सजाए तो कैसे सजाएंगे? यही फ्रंटलाइन वर्कर्स को रिस्पेक्ट करके, उनके साथ छेड़छाड़ लड़ाई झगड़ा ना करके, डॉक्टर को अपने गुरु मान के और इस विज्ञान को सामने रख के, ये दर्शन और विज्ञान को एक करके सही साइकोलॉजी को हम लोग को लेके चलना पड़ेगा ताकि हम लोग उस जगह पे, उस मुकाम पे पहुंच पाए। मैं अभी बात ख़त्म करता हूँ। बाकी आप लोग मेरे साथ फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर जगह पे हो, मैं शेयर करता जाऊँगा। मैं सिर्फ उस मातृशक्ति को दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरे घर पे हैं और जिनकी शक्ति में इस पूरी दुनिया चल रही है, आप लोग उनको एक बार देखो, उनको शरण रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी विनती है और ये मेरी उनसे भी विनती है और ये मेरी उम्मीद भी है। नमस्कार, जय हिंद।